आज हम एक ऐसे नेता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो पद, कुर्सी और सत्ता की चाहत से काफी ऊपर थे। आप में से ज्यादातर लोग उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन वो अपने इस पहचान से कहीं ज्यादा राजनीति के एक आदर्श नेता के रूप में लोकप्रिय रहे। हम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर यूं तो एक किसान परिवार से थे, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंचे। उनके राजनीतिक जीवन के बहुत सारे किस्से हैं जो एक पारदर्शी राजनीति और कार्यशैली के आदर्श हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर यूं तो एक किसान परिवार से थे, लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंचे। उनके राजनीतिक जीवन के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प भी है। यह किस्सा जानने के बाद चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को बखूबी आप समझ पाएंगे। बात उस वक्त की है जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और उन्होंने आधी रात को मनमोहन सिंह को गाड़ी भेजकर बुला लिया था। पीएमओ समेत हर कोई दंग रह गया था। खुद मनमोहन सिंह भी चौंक गए थे। क्यों बुलाया गया था और क्यों चौंक गए थे मनमोहन सिंह भी, चलिए आपको बताते हैं। चंद्रशेखर ने उस वक्त देश की गद्दी संभाली जब भारतीय राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भी संयोगवश ही बने थे, क्योंकि वीपी सिंह सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए और जनता दल के नेतृत्व वाली 11 महीने पुरानी सरकार गिर गई। लेकिन बताया जाता है कि सरकार को गिराने में चंद्रशेखर की भी बड़ी भूमिका थी। वो अपने गिने चुने सांसदों के साथ अलग हो गए और वीपी सिंह की सरकार आ गई अल्पमत में। वीपी सिंह की सरकार गिरी तो चंद्रशेखर ने नवंबर 1990 में कांग्रेस के समर्थन से खुद सरकार बना ली और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि उनकी सरकार भी अल्पमत में ही थी। तो बात उस वक्त की है जब सत्ता संभालने के बाद कुछ दिनों बाद ही बजट पेश किया जाना था और चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री का जिम्मा मिला था यशवंत सिन्हा को। उस वक्त देश महंगाई से लेकर सियासी मोर्चों पर जूझ रहा था। ऐसे में सबकी निगाहें बजट पर टिकी थी। पीएमओ में बिछवा दी दरी। जी हां, बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर देसी मिजाज के थे और ठेठ अंदाज के थे और इसी के लिए वो जाने जाते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो साउथ एवेन्यू के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी वो देसी और ठेठ अंदाज की झलक वहां देखने को मिली। चर्चित लेखक स्कॉलर रशीद किदवई ने तो भारत के प्रधानमंत्री नाम से एक किताब भी लिखी है, जिसमें चंद्रशेखर के कार्यकाल में राजस्व सचिव रहे ISP के लाहरी के हवाले से उन्होंने लिखा है। उस दिन रात के करीब 11 बज रहे थे। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ हम सभी सचिव पीएमओ में अस्थायी रूप से बनाए गए एक कमरे में बैठे थे। कमरे में फर्श पर सिर्फ दरी बिछी थी और पीठ टिकाने के लिए तकिए रखे हुए थे। फर्श पर ही बीच में पीएम बैठ गए और उनके चारों तरफ हम लोग। आधी रात डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलवाया फोन। बैठक शुरू हुई और अचानक चंद्रशेखर लाहरी की तरफ मुड़े और कहा वो बजट को लेकर वित्तीय मामलों के सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह से विचार विमर्श करना चाहते हैं। इस पर वहां मौजूद तमाम नौकरशाह सख्ते में आ गए। उनका तर्क था कि बजट के प्रावधान गोपनीय रखे जाते हैं, ऐसे में मनमोहन सिंह को इसमें शामिल करना ठीक नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चली। चंद्रशेखर अपने दृढ़ फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आइए बताते हैं आगे हुआ क्या। गाड़ी भेज बुलवाया पीएमओ। मनमोहन सिंह को संदेश भिजवाया गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसकी तस्दीक करने के लिए मनमोहन सिंह ने पीएमओ में फोन मिला दिया। फोन खुद चंद्रशेखर ने उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संकोच करते हुए कहा कि रात काफी हो गई है, उनके पास आने का कोई साधन नहीं है, क्या कोई गाड़ी मिल सकती है? इस पर चंद्रशेखर ने छूटते ही कहा, चंद मिनट में आपके घर के बाहर गाड़ी पहुंच रही है। तो इस तरह चंद्रशेखर ने मनमोहन सिंह को आधी रात में बुलवा लिया, क्योंकि वो बजट को लेकर उनसे सलाह मशवरा करना चाहते थे, जबकि उनके नौकरशाहों ने उन्हें गोपनीयता की वजह से रोका भी, लेकिन वो नहीं माने। आपको बता दें, चंद्रशेखर 8 बार बलिया से सांसद चुने गए थे। उन्हें बलिया का बागी भी कहा जाता था, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों के लिए वो किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। चंद्रशेखर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 1965 में कांग्रेस में शामिल हो गए। एक कांग्रेसी नेता होने के बावजूद वो अपनी नेता इंदिरा गांधी की नीतियों का भी विरोध करते रहे। 1975 में इमरजेंसी के विरोध में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। चंद्रशेखर में एक कुशल पत्रकार होने के भी गुण थे।